लोकतंत्र की धरती पटना का जो क्रांतिकारी धरती है, उस धरती से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जो आज की जेन जी है, आज के जो युवा है, वो अपने हक और अधिकार के लिए जाग चुके हैं। देखिए, पूरे देश भर में और बिहार में जो परीक्षाएं हो रही है, उसमें लगातार पेपर लीक का मुद्दा, तमाम तरीके की समस्याएं आ रही है। 70वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा में जो मेंस का रिजल्ट आया, उसमें हम देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड का सिर्फ 10% रिजल्ट है, यानी 1200 में सिर्फ 200। तो ये सवाल खड़े करता है कि बीपीएससी ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं ला रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, सरकार से जब छात्र डाटा मांगते हैं तो वो डाटा देने से इनकार करती है। तो ये जो डाटा का सवाल है और ट्रांसपेरेंसी का सवाल, इस पर हम सरकार से वार्ता करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो बीएसएससी का मुद्दा है, एडीओ का मुद्दा है, बीएसएससी में 3 साल से सिर्फ फॉर्म भराया जा रहा है, लेकिन इसकी अभी तक नियुक्ति का कुछ पता नहीं है। ना एग्जामिनेशन फॉर्म आया, ना एग्जामिनेशन डेट आया। तो ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार की जो सरकार है, वो शिक्षा माफियाओं की तरफ बढ़ रही है, शिक्षा की तरफ उनका कोई रुझान नहीं है, और तमाम जो छात्र हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो ये जो आज का कॉल है, और ये लगातार जो आज हम गर्दनी भाग, जहाँ लोकतंत्र की धरती पटना का जो क्रांतिकारी धरती है, उस धरती से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जो आज की जेन जी है, आज के जो युवा है, वो अपने हक और अधिकार के लिए जाग चुके हैं। तमाम जो सवाल खड़े करता है कि बीपीएससी मेंस की जो परीक्षा हुई, उसमें किस कंपनी को टेंडर दिया गया, इसकी भी कोई पारदर्शिता सरकार ने नहीं की है। तो ये जो पेपर लीक और सीट बेचने का जो एक तरीका सरकार, तमाम सरकार, दिल्ली से लेके झारखंड से लेके पटना, ये तमाम जो सरकार किसी की भी हो, छात्रों को मतलब नहीं है। छात्रों को मतलब है कि देश भर में जो पेपर लीक हो रहा है, देश भर में जो एजुकेशन सिस्टम को बेचा जा रहा है, इसको बेचने में सरकार की संलिप्तता है, इसलिए सरकार सवाल उठाती है, सरकार छात्रों को दबाने की कोशिश करती है। तो हमारा आंदोलन इस बात का है कि बीपीएससी 70वीं का जो रिजल्ट है, इसमें पारदर्शिता करके, नहीं तो बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल कराया जाए, और बीएसएससी का जो 3 साल से भर्ती रिक्ति रुकी हुई है, उसको दोबारा लागू किया जाए। बीपीएससी एडीओ का जो एग्जाम था, उसमें पेपर लीक और तमाम धांधली की वजह से जो कैंसिल कराया गया, उसका निश्चित किया जाए। और इन तमाम सवाल के साथ आज हम यहाँ पे डटे हैं। आज पहले दिन का धरना था, ये आगे धरना कब तक चलेगा? ये आमरण अनशन है, आमरण धरना है, अनिश्चितकालीन धरना है। और इस धरने का एकमात्र उद्देश्य है कि जो तमाम पेपर लीक का सवाल है, परीक्षा में जो धांधली हो रही है, और सरकार की चुप्पी जो छात्रों को कटोच रही है, इस बात के लिए धरना है। और ये धरना तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार इसकी जवाबदेही नहीं लेती है, 70वीं बीपीएससी रद्द नहीं हो जाता है, बीएसएससी की परीक्षा का तारीख निर्धारित नहीं किया जाता, बीपीएससी एडीओ की परीक्षा का तारीख नहीं दिया जाता, तब तक ये आंदोलन चलेगा। अगर सरकार नहीं सुनती है हमारी आवाज, तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और 70वीं बीपीएससी को हम लोग रद्द करा के रहेंगे। या तो देखिए, बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, जो भी परीक्षा है बिहार का, सब में वही स्कैम हो रहा है। कहीं भी देखिए, जो घर बैठे हैं वो आराम से ज्वाइन कर रहे हैं। असल हमारे छात्र युवा लोग पढ़ के रात दिन एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लोग जा कर के रात दिन पढ़ ही रहे हैं, और जो है घर बैठे बैठे ज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि कॉलेजियम सिस्टम ही लागू कर दीजिए ना। जज का बेटा जज, वैसे अधिकारी का बेटा अधिकारी, और ग्रुप डी कर्मचारी का बेटा कर्मचारी। हर जगह तो आपका स्कैम चल ही रहा, वही कीजिए। बिहार में जितने भी एग्जाम है, सारे एग्जाम लीक हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं सिस्टम जिम्मेवार है। जैसे आयोग देखिए, बीपीएससी का मेंस जो लिया है, ऐसा मेंस में ऐसे लोग हैं जो मतलब जो टॉप 3 में है, उनका रिजल्ट देखिए, सारा कॉपी खाली है, सारा कॉपी अभी एविडेंस के साथ हम है, सारा कॉपी खाली है, फिर भी वो टॉप 3 में है। टॉप 9 को देखिए, ऐसे बहुत से परीक्षार्थी हैं। ये अनिश्चितकाल धरना पे है या अभी अनशन शुरू कर दिया? अभी धरना शुरू हुआ है, और हम लोग जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल भी करेंगे, और रात दिन एक करके यहीं हम लोग रहेंगे। आज कोई प्रशासन की तरफ से कोई लोग आए थे? नहीं, कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं सुन आया। हम लोग 2 बजे से शुरू ही किए हैं। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, स्ट्रेटजी हम लोग करेंगे। तो और क्या मांग है कि अगर जिस तरीके से सरकार अगर नहीं सुनती है आपकी बात, तो क्या कीजिएगा? हाँ, तो उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली की तरह, हाँ वो आज आगे आएगा, बिहार अभी बाकी है। जिस प्रकार जंतर मंतर दिल्ली में हुआ था ना प्रोटेस्ट, जेएनजी प्रोटेस्ट, वही प्रोटेस्ट यहाँ विधानसभा के बगल में होगा। सरकार के काने जो बहरी हो गई है ना, उनको सुनना पड़ेगा। जो हमारी 7वीं फेल सरकार है,
जो एनडीए जो मतलब वादा करके बनाई थी नीतीश गवर्नमेंट को, उसको हटा कर रिप्लेस करके ये सम्राट चौधरी को जो अनपढ़ों की सरकार बनाई है, ये बीजेपी एनडीए को बहुत भारी पड़ेगा। ये बीपीएससी का मुद्दा है। ये बीपीएससी में और बीपीएससी और बीएसएससी और भी सभी तरह का जो बिहार में एग्जामिनेशन है, सभी में बहुत ज़्यादा धांधली और ये एक प्रकार के कॉलेजियम सिस्टम है, और ये इससे बच्चे को मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये गरीब और जो हमारे किसान समाज के बच्चे हैं, हमारे बहुजन हैं, इस सब के बच्चों को मतलब बड़े बड़े पदाधिकारी को बनने से ये सिस्टम रोक रही है। मैडम क्या लग रहा है आपको, इस सरकार से उम्मीद है कि न्याय मिल सकता है आप सबको? सरकार से नहीं, हमें अपने हौसलों पे उम्मीद है। जंतर मंतर ने दिखाया कि जब छात्र एकजुट हो जाते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है। तो हम छात्रों की गोलबंदी, हम छात्रों की एकता सरकार को झुकाने के लिए काफी है। और ये गूंगी बहरी सरकार है, लोकतंत्र है, जितनी उनकी ऊंची कुर्सी है उतना कद हमारा ऊंचा है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। बताइए, जब युवा की बात करते हैं, सरकार हमेशा युवा की बात करते हैं, लेकिन युवा की बात तो सुन नहीं रही सरकार। यह सरकार सिर्फ जुमला देना जानती है। अपने चुनावी भाषण में जिस तरीके की बात जेनजी को लेकर, युवाओं को लेकर प्रोत्साहन की बात की जाती है, लेकिन जब हम धरती पे और ग्राउंड रिपोर्टिंग देखेंगे तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली नहीं है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक का सवाल ना हो। तो सरकार और इसके जो अधिकारी है एक भी परीक्षा कराने में असफल हैं। तो ये साफ तौर पर सिस्टम का फेल्योर है। अगर इस देश में यहाँ के युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो इस देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो तमाम सवाल खड़े करता है कि आज युवा अपने भविष्य के साथ साथ इस देश के भविष्य के साथ भी खड़े हैं कि अगर इस देश के भविष्य को बचाना है तो युवाओं को पढ़ना होगा। पढ़कर इस बात की समझदारी तय करनी होगी कि किस तरीके से हमारा देश चलेगा और देश में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति होगी। जी धन्यवाद। तो ये थे बीपीएससी और बीएसएससी बीपीएससी विद्यार्थियों का कहना है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम सब अनिश्चित काल के लिए धरना पर बैठेंगे और सरकार से अपनी बात मनवा के रहेंगे। जिस तरीके से जंतर मंतर पे धरना हुआ, सरकार झुकी, उसी तरीके से हम यहाँ बिहार के सरकार को झुकाएंगे। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।